राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग मेघदूतम का पंक्ति सह अध्ययन कर रहे हैं प्रत्येक श्लोक के माध्यम से, और इस श्रृंखला में हम लोगों ने 29 श्लोक का अध्ययन कर लिया है। 29 श्लोक तक पंक्ति सह प्रत्येक श्लोक के माध्यम से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और 29 श्लोक तक लगातार हम लोगों ने अध्ययन किया है। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोगों को पीछे के जितने श्लोक हैं वो सब बड़े अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 श्लोक तक ही मैं पढ़ा पाऊंगा और इसके बाद फिर प्रश्नोत्तरी भी करवानी है और आप लोगों का भी काफ़ी इसके प्रति फोकस है, आप लोगों का भी काफ़ी कहना है कि प्रश्नोत्तरी अवश्य होनी चाहिए। तो मैं भी प्रयास करूंगा कि 3-4 वीडियो और बन जाएं, लगभग 20 वीडियो तक बना करके, और उसके बाद प्रश्नोत्तरी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ये महाकवि माघ जी की कृति है, जैसा कि आप सबको पता है। ये महाकवि माघ जी के द्वारा रचा गया है और शिशुपाल वध ये एक क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, इसके प्रथम सर्ग का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आप लोगों को एक बार फिर से बता दें कि मैं ज़्यादा श्लोक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय कम है, तो मैं 35 से 40 श्लोकों को पूरा करूंगा और उसके पश्चात फिर प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कर देंगे। एग्ज़ाम के 5-10 दिन पूर्व में ही पीजीटी का, जैसा कि हम लोग मुख्य रूप से पीजीटी की तैयारी ही कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से मैं प्रश्न भी बनाऊंगा। और पीजीटी का एग्ज़ाम 17-18 अगस्त को है, तो उससे ठीक 10 दिन पहले माने 5 अगस्त के बाद फिर मैं क्लासें लेना बंद कर दूंगा, केवल प्रश्नोत्तरी ही करवाऊंगा। तो आप लोग उसके लिए भी बिल्कुल तैयार रहिएगा, प्रश्नोत्तरी के लिए भी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को और क्या पढ़ना है, क्या आप लोग प्रश्नोत्तरी के लिए तैयार हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो एक जोरदार कमेंट इस शिशुपाल वध महाकाव्य की वीडियो में आनी चाहिए। और आप लोगों का जो अलंकार भी छूटा हुआ है, तो मैं आज से फिर अलंकार की वीडियो को बनाने का प्रयास करूंगा, जितना यथासंभव हो सकेगा। एग्जाम के पहले आप लोगों को मटेरियल पहुंचाता रहूंगा। ठीक है, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। गतस्पृहोऽप्यागमन प्रयोजनम वदेति वक्तुं व्यवसीयते यया तनोति नस्तामुदितात्मगौरवो गुरुस्तवैवागम एष धृष्टताम् गतस्पृहोऽप्यागमन प्रयोजनं वदेति वक्तुं व्यवसीयते यया तनोति नस्तामुदितात्मगौरवो गुरुस्तवैवागम एष धृष्टताम्। कह रहे हैं कि आपका जो आगमन है, ठीक है ना, आपका जो एष तव एव आगम, आपका जो इस प्रकार से आगमन है, ये आगमन ही क्या कर रहा है, तो कह रहे हैं गुरु धृष्टताम, बहुत बड़े धृष्टता को तनोति माने बढ़ा रहा है। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, यद्यपि मुझे आपसे प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे आने का कारण पूछ रहा हूँ। ये यही कारण है क्योंकि एष माने इस प्रकार से, तव आगम आपका जो आगमन है वो गुरु धृष्टताम तनोति। गुरु माने विशाल, एकदम भयंकर गौरवशाली जो धृष्टता है, उस धृष्टता को तनोति माने बढ़ा रहा है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं गतस्पृहा, जिसकी स्पृहा समाप्त हो चुकी है। स्पृहा माने लौकिक जो कामनाएं हैं। ठीक है, तो गतस्पृहा अर्थात जो जिसकी लौकिक कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे हे नारद जी, हे नारद जी आप कैसे हैं, तो गतस्पृहा माने आप निष्पृह हैं। ऐसा होने पर अपि माने भी, ठीक है,
गतस्पृहः अपि, गतस्पृह होने पर भी, अर्थात हे नारद जी, आपकी जो लौकिक समस्याएं हैं, लौकिक जो आपकी इच्छाएं हैं, वो सब समाप्त हो चुकी हैं। आपको किसी भी लौकिक कामना, किसी भी लौकिक पदार्थ की कोई कामना नहीं है। तो गतस्पृहः अपि, गतस्पृह होने पर भी, अर्थात आपको किसी भी प्रकार की लौकिक कामना नहीं है, ऐसा होने पर भी आगमन प्रयोजनम वद, अपने आगमन का प्रयोजन बतलाइए। आगमन प्रयोजनम, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, इस प्रयोजन को कहिए। गतस्पृह कौन है? नारद जी हैं। नारद जी का विशेषण है गतस्पृह। अब ये भगवान श्री कृष्ण नारद जी से आगमन का कारण पूछ रहे हैं कि प्रभु आपने हमारे ऊपर ये कृपा सहज में की अथवा आने का कोई विशेष कारण है। तो वही कह रहे हैं कि गतस्पृह मुने, मुने आप अन्वय कर लीजिए, अध्याहार कर लीजिए कि जिसकी लौकिक कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे नारद जी गतस्पृहः अपि, जिनका कोई स्पृहा नहीं है, निष्पृह होने पर भी आगमन प्रयोजनम वद, आप अपने आगमन का प्रयोजन बतलाइए। क्या धन सोना चांदी माल मुद्रा कुछ चाहिए? इस प्रकार का जो प्रश्न है, आगमन प्रयोजनम वद, आगमन का आप प्रयोजन क्या करिए, बतलाइए। इति वक्तुम, यह पूछने के लिए, इति वक्तुम, यह कहने के लिए क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं कि यया माने जिसके द्वारा, व्यवसीयते, यया अर्थात जिसके द्वारा, व्यवसीयते माने जिस धृष्टता के द्वारा, व्यवसीयते माने उद्योग किया जा रहा है, इति वक्तुम माने इस प्रकार से प्रश्न पूछने के लिए, यया माने जिस धृष्टता के द्वारा, व्यवसीयते माने यह प्रश्न किया जा रहा है, यह उद्योग किया जा रहा है, ठीक है, वह और कुछ नहीं है। जितना भी ये मैं उद्योग कर रहा हूँ वो और कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं कि उदितात्म गौरवो, उदितात्म गौरवो, यह क्या है, यह उदित माने प्रकट किया हुआ, आत्म माने मेरा स्वतः का, गौरव माने अपना ही गौरव वाला, गुरु माने बहुत ही महान, ठीक है, ऐसा उदितात्म गौरवो, उदित हुआ माने उत्पन्न हुआ, आत्म माने अपना, प्रकट किए हुए, मेरे अपने स्वयं के जो गौरव माने गौरव है, ऐसा गौरव वाला, एष तव आगमः, यह जो तव माने आपका आगमन है, यह आगमन ही, आपका इस प्रकार का जो आगमन है, यह आगमन एव माने ही, यही आगमन ही क्या कर रहा है, तो न माने हमारे अंतःकरण में धृष्टताम तनोति, धृष्टता को प्रकट कर रहा है, ठीक है, धृष्टता को बढ़ा रहा है। गतस्पृहोऽप्यागमन प्रयोजनं वदेति वक्तुं व्यवसीयते यया तनोति नस्तामुदितात्मगौरवो गुरुस्तवैवागम एष धृष्टताम्। तव एव आगमः, एष तव एव आगमः, यह जो तव माने आपका आगमन है, यही नह माने हमारे मन में, गुरु माने बहुत ही विशाल, धृष्टताम तनोति, धृष्टता को क्या कर रहा है, फैला रहा है, धृष्टता को प्रकट कर रहा है, धृष्टता को बढ़ा रहा है, ठीक है। हिंदी भी देख लेते हैं। कहते हैं कि हे मुने, निष्पृह होने पर भी, ठीक है, गतस्पृहो, निष्पृह होने पर भी आप अपने आगमन का कारण बतलाएं, ठीक है, आप अपने आगमन का कारण बताएं। ऐसा कहने के लिए जिसके द्वारा, अर्थात जिस धृष्टता के द्वारा उद्योग किया जा रहा है, वह प्रकट किए हुए मेरे अपने गौरव वाला आपका आगमन ही मेरी धृष्टता को बढ़ा रहा है, तनोति, ठीक है, मेरी धृष्टता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। इति ब्रुवन्तं तमुवाच सव्रती
न वाच्यमेत्थं पुरुषोत्तम त्वया त्वमेव साक्षात् करणीय इत्यतः किमस्ति कार्यं गुरुयोगिनामपि। बिंदु लगा लीजिए कार्यम में। एते ब्रुवन्तं तमुवाच सव्रती न वाच्यमेत्थं पुरुषोत्तम त्वया त्वमेव साक्षात् करणीय इत्यतः किमस्ति कार्यं गुरुयोगिनामपि। कहते हैं कि इति ब्रुवंतम इस प्रकार से कहना ठीक नहीं है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं इति ब्रुवंतम, अर्थात इतना जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे इति ब्रुवंतम तम माने वे जो भगवान कृष्ण हैं, वह भगवान कृष्ण जब कह रहे थे तो उनके कहने पर सव्रती उवाच। स माने वह जो नारद, व्रती माने महर्षि, व्रत रखने वाले, व्रत धारण करने वाले, तपस्या करने वाले जो नारद जी हैं, उन्होंने उवाच माने कहा। अब अगर एग्जाम में पूछ ले कि व्रती किसके लिए कहा गया है तो नारद जी के लिए कहा गया है। ठीक है, व्रती इति विशेषणः कस्य हेतोः लिखितमस्ति नारद, तो नारद के लिए यह व्रती विशेषण दिया गया है। कह रहे इति ब्रुवंतम तम, इस प्रकार से जब वो बोल रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो सव्रती माने वे जो व्रती महर्षि नारद जी हैं, उन्होंने उवाच माने कहा हे पुरुषोत्तम। ठीक, हे पुरुषोत्तम माने हे भगवान श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम का तात्पर्य क्या होता है, तो जो पुरुषों में उत्तम हो, पुरुषेषु उत्तमः, यह पुरुषोत्तमः। ठीक है, इसका अच्छी से व्याख्या गीता जी के 15वें अध्याय में दिया गया है। 15वें अध्याय में है, श्लोक तो हमको कंफर्म नहीं है, 15वें अध्याय में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर लिखा है यस्मात् क्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसको क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं। तो ये जो भगवान उनके लिए विशेषण है, नारद जी कह रहे हैं, विशेषण नहीं संबोधन, नारद जी कहते हैं हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम जो परमात्मा है, भगवान हैं, कह रहे हैं त्वया माने आपके द्वारा इत्थम न वाच्यम, इस प्रकार से न वाच्यम नहीं कहना चाहिए, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। इति ब्रुवंतम तम माने वो जो कृष्ण भगवान है, वो इति ब्रुवंतम इस प्रकार से बोल रहे थे। उसी समय सब व्रती माने वे जो नारद जी हैं, उन्होंने उवाच माने कहा। क्या कहा, वो कहते हैं हे पुरुषोत्तम, हे भगवान पुरुषोत्तम, त्वया माने आपके द्वारा, इत्थम माने इस प्रकार से, न वाच्यम नहीं कहना चाहिए, आपको इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। बोले क्यों नहीं कहना चाहिए, तो कह रहे हैं कि त्वमेव माने आप ही, त्वम एव माने आप ही, योगिनाम जो योगी हैं, त्वम एव अर्थात आप ही क्या हैं, योगिनाम अर्थात जो योगी हैं, योगिनाम अपि योगियों के भी, त्वमेव माने आप ही, यहाँ त्वम से तुम अर्थ आता है, लेकिन हमने पहले भी बताया है कि जब श्रेष्ठ की बात करते हैं तो वहाँ आपका ही प्रयोग करना चाहिए। संभवतः अगर यहाँ भगवान शब्द का प्रयोग करते तो पाद की पूर्ति न हो पाती, ज़्यादा शब्द हो जाते ना, छंद गड़बड़ हो जाता, इसलिए त्वम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो त्वमेव माने आप ही, योगिनाम अपि जो बड़े बड़े योगी हैं, उन योगियों के भी साक्षात्करणीय, आप क्या हैं, साक्षात्कार करने के योग्य हैं। अर्थात बड़े बड़े जो योगी नाम हैं, योगी लोग हैं, वो तपस्या करके, व्रत करके, नियम करके साक्षात्करणीय इति, आपका साक्षात्कार ही करना चाहते हैं। माने आप ऐसे योगियों के लिए भी दर्शन करने के योग्य हैं,
अतः माने इसी कारण से, आप दर्शनीय हैं तो मैं भी आपका दर्शन करने आया हूँ। अतः माने इसी कारण से गुरु, ठीक है, इसी कारण से गुरु अर्थात यह जो बढ़ा हुआ कार्य माने दूसरा कार्य है, वो किम अस्ति, वह क्या है, अर्थात कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। अतः गुरु कार्यम किमस्ति, अर्थात इससे गुरु माने बड़ा, इससे बड़ा और किम कार्यम अस्ति, और कौन सा कार्य हो सकता है, अर्थात मैं भी आपके दर्शन के लिए ही आया हूँ। कह रहे हैं इति ब्रुवम तम तम माने वे जो कृष्ण भगवान हैं जब इस प्रकार से बोल रहे थे, उसी समय सब्रती माने नारद जी उवाच माने बोले, कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, त्वया माने आपके द्वारा, इत्थम माने इस प्रकार से, न वाच्यम नहीं कहना चाहिए। बोले क्यों? तो कह रहे हैं त्वम एव, आप ही, योगिनाम अपि, बड़े बड़े जो योगी सिद्ध महापुरुष हैं उनके भी साक्षात्करणीय इति, आप उनके भी साक्षात्कार करने के योग्य हैं। माने वो भी जप तपस्या करके, जप तप भजन करके आपका ही दर्शन करना चाहते हैं। इति माने अगर यही बात है तो अतः माने इससे गुरु माने बड़ा, किम कार्यम अस्ति, और कौन सा कार्य हो सकता है, अर्थात मैं भी आपके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ। ठीक है, हिंदी भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा कहते हुए उसे महर्षि ने, उसे माने भगवान श्री कृष्ण को महर्षि ने कहा, उससे होना चाहिए था, यहाँ गलत प्रिंट हो गया। उनसे महर्षि ने कहा, क्या कहा कि हे पुरुषोत्तम, तुम्हें माने आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब यहाँ हमने तुम्हें इसलिए लिखा है क्योंकि त्वम शब्द का साक्षात जो बोध होता है वो तुम्हें से ही होता है। ठीक है, तुमको, तुम्हें, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम लक्षणा कर देंगे, मुख्यार्थवादे तदयोगी। अब भाई बड़े हैं, श्रेष्ठ जन हैं, तो उन्हें तुम्हें तो कहना नहीं चाहिए, इसलिए हमने ब्रैकेट में फिर लक्षणा वाले शब्द को भी रख दिया है। अथवा तात्पर्यावृत्ति भी आ सकती है। तुम्हें माने आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि तुम माने आप योगियों के भी साक्षात्कार करने के योग्य हैं। ठीक है, इससे अधिक बड़ा दूसरा क्या कार्य है, हो सकता है, क्या कार्य है अथवा हो सकता है, अर्थात कोई दूसरा कार्य इससे बड़ा नहीं है। आपका दर्शन ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। ये हमारे चैनल का लोगो है, आप लोग जानते ही हैं। तो आप लोगों को अगर सर्च करना हो यूट्यूब पर तो आप लोग शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा, चाहे आप लोग गूगल पर, विकिपीडिया पर सर्च कर लीजिए, अथवा यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, विडमैट पर सर्च कर लीजिए। कहीं भी अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप लोग ये सर्च करेंगे तो आपको ऐसा लोगो दिखेगा। ये हमारे चैनल का लोगो है, और जब आपको लोगो दिख जाए तो आप उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अच्छा, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से अवेलेबल होती रहे। ठीक है, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।